हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं मार्किंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को लिया है। ये जो फिटर, टर्नर, मैसनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई किए हैं, उन सभी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैकेनिकल ग्रुप का ये बुक हम करा रहे हैं सॉल्यूशन, और इसमें टोटल 150 सवाल है। तो होगा तो हम इसमें 2 वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि स्टील रूल बनाया जाता है। स्टील रूल किससे बनाया जाता है? तो स्टील रूल जो है स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। किससे? स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस रूल का प्रयोग करेंगे? लोहार द्वारा पैटर्न बनाने, हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने के लिए किस रूल का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? श्रिंक रूल का। किसका प्रयोग करेंगे? श्रिंक रूल का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्ह या मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से डैश द्वारा प्रदान की जाती है। संदर्भ सतह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। किसके द्वारा? मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर ब्लॉक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। पेपर ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेपर ब्लॉक का उपयोग जो है, पेपर ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए। वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए पेपर ब्लॉक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? चिन्ह लगाने के लिए। सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? चिन्ह लगाने के लिए। ठीक है, ये सब एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मार्किंग या चिन्ह के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है मार्किंग के लिए? क्योंकि यह डेटम सतह आधार प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि यह डेटम सतह पर क्या करता है? आधार प्रदान करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि कास्टिंग संबंधित चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? कास्टिंग संबंधित चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे कास्टिंग संबंधित चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो चॉक पाउडर का। किसका? चॉक पाउडर का। ठीक है। बाहरी व्यास बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? बाहरी व्यास बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो डिवाइडर। बाहरी व्यास बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? डिवाइडर। ठीक है ना। बाहरी व्यास बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? डिवाइडर। कहता है व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है। व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया क्या कहलाता है? जब व्हाइट ब्लेड पाउडर को तारपीन के तेल में मिलाएंगे तो एक मार्किंग मीडिया का निर्माण होगा। उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं? पर्सियन ब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो डिवाइडर का साइज किससे लिया जाता है? तो वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र के बीच की दूरी से। वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र की दूरी से डिवाइडर का साइज किससे लिया जाता है? वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र की दूरी से। तथा निम्नलिखित में से मार्किंग मीडिया नहीं है। कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है? कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है? तो देखिए, व्हाइट वाश जो है ये मार्किंग मीडिया है। कॉपर सल्फेट जो है ये भी मार्किंग मीडिया है। और लेआउट डाई ये भी मार्किंग मीडिया है। लेकिन ब्लैक पॉलिश जो है ये मार्किंग मीडिया नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होता है? सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होता है? तो त्रिभुजाकार नहीं होता। बाद बाकी आपका सरफेस प्लेट वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, आयताकार होता है, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल टाइप स्क्रेपर डैश है। पुल टाइप स्क्रेपर कौन सा है? तो पुल टाइप स्क्रेपर कौन सा है? हुक स्क्रेपर। हुक स्क्रेपर को पुल टाइप स्क्रेपर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर, जो जॉब बनाते हैं आप लोग वर्कशॉप में, तो जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेंटर पंच का। नेक्स्ट है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग होता है वो 90 डिग्री के कोण को जांचने के लिए। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? 90 डिग्री के कोण को जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आउट लेग कैलिपर को किस नाम से नहीं जाना जाता है? किस नाम से नहीं जाना जाता है? देखिए, इसको जाना किस नाम से जाना जाता है? हार्मोफ्राइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर। आउट लेग कैलिपर को ये 3, लेकिन इस नाम से नहीं जाता, ट्रांसफर कैलिपर के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफर कैलिपर। ठीक है ना। नेक्स्ट जानते हैं कि साधारण कैलिपर की वर्किंग पॉइंट डैश होती है।
साधारण कैलिपर की वर्किंग पॉइंट जो होती है कैसा आती है सर? साधारण कैलिपर का वर्किंग पॉइंट कैसा होता है? तो केस हार्डनिंग, वर्किंग पॉइंट जो होता है एकदम हार्ड किया हुआ रहता है, केस हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बाहरी माप, बाहरी व्यास को मापने के लिए, बाहरी माप को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? आउटसाइड कैलिपर का। बाहरी माप को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आउटसाइड कैलिपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। साधारण कैलिपर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो साधारण कैलिपर के द्वारा क्या माना, साधारण कैलिपर द्वारा मापा अप्रत्यक्ष मापते हैं, ठीक है ना। कौन से कैलिपर को रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है? कौन से कैलिपर को रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है? फॉर्म ज्वाइंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि डायमंड बिंदु छेनी का उपयोग किस लिए करते हैं? डायमंड बिंदु छेनी का उपयोग जो होता है वो धातुई सतह पर भी खांचे बनाने के लिए होता है। किस लिए होता है? धातुई सतह पर डायमंड बिंदु छेनी का उपयोग जो होता है धातुई सतह पर भी खांचे बनाने के लिए होता है। धातुई सतह पर भी खांचे बनाने के लिए होता है। फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में आपका 75 क्वेश्चन हम सोचे हैं कराएंगे, और इसलिए फास्ट चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो सके। 60 डिग्री टेपर कोण वाले प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है किस लिए? 60 डिग्री टेपर कोण वाले प्रिक पंच का उपयोग किस लिए करते हैं? ड्रिल किए जाने वाले छिद्रों हेतु छिद्रन चिन्ह या पंचिंग मार्क बनाने के लिए, छिद्रन चिन्ह या पंचिंग मार्क बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपटी छेनी या फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल के कर्तन किनारों मतलब कटिंग एज पर थोड़ी सी उत्तलता क्यों प्रदान की जाती है? फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी उत्तलता क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि कटिंग एज के सिरों को काटने से बचाने के लिए, कटिंग एज का जो सिरा है उसको कटने से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सिलेंडर बोर का व्यास मापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर बोर का व्यास मापने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो सिलेंडर बोर व्यास मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। किसका? टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। सी क्लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मटेरियल को टाइट स्थिति में पकड़ने के लिए। सी क्लैंप का उपयोग जो है मटेरियल जो जॉब है आपका उसको टाइट स्थिति में पकड़ने के लिए सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। सी क्लैंप का प्रयोग किस लिए करते हैं? मटेरियल को टाइट स्थिति में पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? टार्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? टार्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बोल्ट और नट को कसने के लिए। टार्क और रिंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोल्ट और नट को कसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारदार चपटी छेनी का उपयोग किया जाता है किस लिए? धारदार चपटी छेनी का उपयोग जो है अवांछनीय धातु को हटाने के लिए किया जाता है। किस लिए? धारदार चपटी छेनी का उपयोग अवांछनीय धातु को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि सेंटर पंच का बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल कितना होता है? देखिए प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री, प्रिक पंच का 30 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का कितना होता है? 90 डिग्री। प्रिक पंच का 30 डिग्री। एक डॉट पंच होता है पीडीसी, याद रखिएगा। प्रिक पंच का आपका आ गया 30, डॉट पंच का 60 और सेंटर पंच का 90, ठीक है ना। पीडीसी याद रखिएगा, प्रिक पंच 30, डॉट पंच 60 और सेंटर पंच 90, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं कि हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। हॉलो पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं? हॉलो पंच का प्रयोग जो है वो पतली सीटों में वाशर काटने के लिए करते हैं। हॉलो पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पतली सीटों में से वाशर काटने के लिए। देखिए मान लेते हैं ये आपके पास एक सीट है, इससे वाशर बनाना है, तो हॉलो पंच को रख के उस पर जब हैमरिंग करेंगे तो आपको वाशर कटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बॉक्स एंगल प्लेट की डैश सतह फिनिश होती है। कितनी सतह फिनिश होती है? जिसका प्रयोग मैसनिंग और मार्किंग के लिए करते हैं। मैसनिंग और मार्किंग के लिए करते हैं। तो कितनी सतह होती है? 6 सतह। देखिए गाना भी बज रहा है बाहर में, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। होली का मौसम आ गया, लेकिन हम जो है आपके लिए लगे हुए हैं। पूरा अभी जो होली का सीजन चलेगा 2 दिन में आपका बहुत सारा कंप्लीट करा देंगे। कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है? कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो स्लिप गेज जो है कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। स्लिप गेज जो है कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है? कौन सा संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है? तो संयोजन सेट का हिस्सा कौन सा नहीं है? सॉकेट स्पेनर। सॉकेट स्पेनर जो है संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है। सॉकेट स्पेनर जो है, तो कौन कौन है कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा? तो प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, स्टील रूल, ये तीनों जो है कॉम्बिनेशन सेट का
संयोजन सेट का हिस्सा है। संयोजन सेट का हिस्सा कौन कौन सा? प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, स्टील रूल। लेकिन ये सॉकेट स्पैनर जो है ये संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, दोनों तरह से याद करना है। नेक्स्ट है कि सतह की समतलता व स्क्वायरनेस की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण की पहचान करें। तो सतह की समतलता कौन जांच करता है? तो सतह की समतलता जो जांच करता है वो कौन होता है? ट्राई स्क्वायर। कौन जांच करता है? ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल प्लेट के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एंगल प्लेट के लिए कौन से सामग्री का प्रयोग करेंगे? एंगल प्लेट के लिए कौन से सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो घूसर ग्रेड और जो ढलवा लोहा होता है उसका प्रयोग करेंगे। इसका ढलवा लोहा का, ठीक है ना, ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? कोनों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कोनों को मापने के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं? ऑप्टिकल फ्लैट्स का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी बात मापने के लिए बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। कौन मापने के लिए? प्रोटेक्टर हेड का माप। कौन मापने के लिए? क्लिनोमीटर का भी कौन मापने के लिए उपयोग करते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, कौन मापने के लिए किसका किसका करते हैं। तथा किस एंगल की जांच के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो होता है 90 डिग्री के कोण को जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। 90 डिग्री के कोण को जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। कहता है बेबल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? तो बेबल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? तो कोण को जांचने के लिए, कोण माप के लिए बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए करते हैं? कोण मापने के लिए। कहता है डायस एक रैखिक मापन उपकरण है। कौन सा एक रैखिक मापन उपकरण है? इस्पात का फुट्टा, मतलब इस्पात रूल जो होता है ये क्या है? मापन उपकरण है, रूल। ठीक है ना, इस्पात का फुट्टा इसी को कहते हैं। मार्किंग करते समय सरफेस सतह के द्वारा मिलती है, क्या मिलती है? मार्किंग करते समय सरफेस सतह के द्वारा मिलती है, क्या मिलती है? सरफेस गेज काम करने के लिए ड्राइंग, वर्कपीस काम करने के लिए ड्राइंग। जब मार्किंग करेंगे तो काम करने के लिए ड्राइंग मिलेगा। मार्किंग करते समय सरफेस सतह के द्वारा क्या मिलती है? काम करने के लिए ड्राइंग। ठीक। नेक्स्ट है कि स्क्राइबर किसका बना होता है? स्क्राइबर जो होता है वो किसका बना होता है? स्क्राइबर किसका बना होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? उच्च कार्बन, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। 60 डिग्री डॉट पंच का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? 60 डिग्री डॉट पंच का इस्तेमाल जो है विटनेस मार्क के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? विटनेस मार्क के लिए करते हैं। 60 डिग्री डॉट पंच का उपयोग विटनेस मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइडर का, निम्न में से कौन डिवाइडर का प्रकार है? डिवाइडर का प्रकार कौन सा है? कौन डिवाइडर का प्रकार है? तो स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर और अस्थाई प्रकार का डिवाइडर, दोनों डिवाइडर के प्रकार हैं। पहला स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर और दूसरा अस्थाई प्रकार का डिवाइडर, ये दो डिवाइडर के प्रकार हैं। फिर कहा गया ट्रेमल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ट्रेमल का उपयोग जो है बड़े वृत्त को बनाने के लिए करते हैं। क्या? बड़े वृत्त को बनाने के लिए ट्रेमल का उपयोग करते हैं, वृत्तों को चिन्हित करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? समांतर रेखा खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो समांतर रेखा खींचने के लिए सार्वभौमिक सतह प्रमापी का प्रयोग करेंगे। सार्वभौमिक सतह प्रमापी का समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बड़े व्यास या वृत्त का चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग करेंगे? तो बड़े व्यास को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताइए? तो ट्रेमल कंपास का प्रयोग करेंगे। किसका? ट्रेमल कंपास का प्रयोग करेंगे। बड़े व्यास या वृत्त का चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग करेंगे? ट्रेमल कंपास का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए, किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हेमाफ्रोडाइट कैलिपर का। समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेमाफ्रोडाइट कैलिपर्स का। नेक्स्ट है कि डॉट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉट पंच का पॉइंट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। डॉट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉट पंच का उपयोग निशान बनाने के लिए ही करते हैं, निशान बनाने के लिए करते हैं डॉट पंच का उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेंटर पंच का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सेंटर पंच का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं? इसका भी उपयोग जो है छिद्रों के स्थान निर्धारण तथा चिन्ह के लिए करते हैं। इसका भी मार्किंग के लिए ही करते हैं, चिन्ह करने के लिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसका माप किया जाता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या मापता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो मापता है एंगल मापता है। क्या मापता है? कौन मापता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या मापता है? एंगल मापता है। नेक्स्ट है कि अंतः मापी कैलिपर का प्रयोग डैश नापने के लिए करते हैं। अंतः मापी कैलिपर का उपयोग किसके लिए करते हैं? अंतः मापी तो छिद्र की
की छिद्र और की वे दोनों का व्यास मापने के लिए, छिद्र व की वे दोनों का व्यास मापने के लिए अंतःमापी कैलिपर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अंतःमापी कैलिपर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 75 को करेंगे, इसमें इस वीडियो में 75 क्वेश्चन करेंगे। विषमभुज कैलिपर ऑड लेग कैलिपर का क्या उपयोग है? ऑड लेग कैलिपर का उपयोग है बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए, बेलनाकार जो वस्तु है उसका केंद्र का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑड लेग कैलिपर का। नेक्स्ट है कि कौन सा कैलिपर को रिवेट और वाशर द्वारा जोड़ा जाता है? रिपीट होता है, रिपीट या वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है। फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर, किसको? फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर को रिवेट और वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोण क्या होना चाहिए? एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का क्या उपयोग है? संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का जो काम है वो क्या है? कोण मापना। क्या काम है? कोण मापना, ठीक है ना, कोण मापना। संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का क्या है? कोण मापना। कहता है स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेद का आकार क्या होगा? स्लिप गेज के अनुप्रस्थ परिच्छेद का आकार क्या होगा बताइएगा? तो 32 गुना 9 mm, ठीक है। कहता इंजीनियरिंग इस्पात रूल का अल्पतमाम लिस्ट काउंट कितना होगा? इंजीनियरिंग इस्पात रूल का लिस्ट काउंट कितना होगा? तो इंजीनियरिंग इस्पात रूल का जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.5 mm होगा। कितना होगा? 0.5 mm। इंजीनियरिंग इस्पात रूल का लिस्ट काउंट जो होगा वो 0.5 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक मापन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? रैखिक मापन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? रैखिक मापन में किसका उपयोग करते हैं? तो इस्पात रूल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इस्पात रूल का उपयोग करते हैं। इंजीनियरिंग स्टील रूल में रीडिंग परिशुद्धता कितनी होती है? इंजीनियरिंग स्टील रूल में रीडिंग परिशुद्धता कितनी होती है? इंजीनियरिंग कितनी होती है? 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है किसके लिए? श्रिंक रूल जो है वो प्रयोग किया जाता है किसके लिए? श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो पैटर्न मेकर के लिए। पैटर्न मेकर के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग में होने वाला रूल कौन सा है? तो टेढ़ी मेढ़ी सतह को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टीप टैप का प्रयोग करते हैं, स्टील टैप का प्रयोग करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सतह को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टील टैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट पंच का एंगल पॉइंट कितना होता है? डॉट पंच का एंगल पॉइंट कितना होता है? डॉट पंच का आपको अभी बताया तो प्रिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री और सेंटर पंच 90 डिग्री, ठीक है ना, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर का तीक्ष्ण बिंदु कोण होता है? स्क्राइबर का तीक्ष्ण बिंदु कोण कितना होता है? 15 से 20 डिग्री। स्क्राइबर का तीक्ष्ण बिंदु कोण कितना होता है? 15 से 20 डिग्री, ठीक है ना। कहता है गेज ब्लॉक पर 30 डिग्री के कोण पर 100 mm का साइन बार रखा जाता है। तो गेज ब्लॉक की हाइट क्या होगी? तो गेज ब्लॉक 30 डिग्री के कोण पर 100 mm का साइन बार रखा जाता है। तो गेज का हाइट ब्लॉक क्या होगा? 50 mm का। कितना होगा? 50 mm। साइन बार रखा जाता है तो गेज का हाइट ब्लॉक क्या होगा? 50 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिक पंच के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क करने के लिए करते हैं? प्रिक पंच के किस कोण का माप विटनेस मार्क करने के लिए करते हैं? तो 60 डिग्री के कोण का। प्रिक पंच के किस कोण का उपयोग? तो 60 डिग्री कोण का उपयोग करते हैं विटनेस मार्क को जांचने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग में लाया जाता है किस लिए? कोणीय सतह की जांच करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। कोणीय सतहों की जांच के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोणीय सतहों को जांच के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? वास्तविक साइज को निर्धारित किया जाता है। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? वास्तविक साइज को निर्धारित किया जाता है। डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? डिवाइडर जो है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? डिवाइडर जो है वो वृत्त को खींचने के लिए, चापों को खींचने के लिए, दूरियों और ट्रांसफार्मिंग या स्टेपिंग करने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। डिवाइडर का उपयोग वृत्त को खींचना, चाप को खींचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद वृत्त का विन्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? बृहद वृत्त के विन्यास को बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ट्रेमल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ट्रेमल का उपयोग करेंगे। कहता है साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से छिद्र का? साक्षी निशान बनाने के लिए 60 डिग्री प्रिक छिद्र का प्रयोग करते हैं। साक्षी निशान बनाने के लिए 60 डिग्री प्रिक छिद्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप यदि पास कर जाएंगे ट्रेड में तभी आपका जांच होगा पार्ट ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 का
छिद्र में डावेल तथा रिवेट को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? छिद्र में डावेल और रिवेट को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो पिन पंच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पिन पंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? ट्रेमल का। बहुत बड़े त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रेमल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अतः ट्रेमल का उपयोग क्या है? ट्रेमल का उपयोग जो है बड़े वृत्त को बनाना है। क्या है? बड़े वृत्त को बनाना है। बड़े वृत्त को बनाना है। ट्रेमल का उपयोग क्या है? बड़े वृत्त को बनाना। ठीक है ना। तथा वेदी हॉलो पंच का कौन कितना होता है? हॉलो पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? हॉलो पंच का कौन कितना होता है? 30 डिग्री का। कितना होता है? 30 डिग्री का। 74 नंबर क्वेश्चन, खोखले पंच का प्रयोजन है। खोखले पंच का क्या काम है? तो पतले धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों पर छिद्र लगाना। खोखले पंच का क्या उपयोग है? कि पतले धात्विक या चमड़े या कठोर फलक के सीटों को छिद्र लगाना। और आज का अंतिम सवाल 75 नंबर क्वेश्चन, डैश के साथ आमतौर पर मापन में विभाजनी पर सेट किया जाता है। इस्पात मापनी को जो है, इस्पात मापनी के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी सेट के साथ सेट किया जाता है। तो आज यही 75 सवाल रहेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। जितने भी आपके फीटर ग्रुप के फीटर टर्नर मैसनिस्ट वाले हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आपके जितने भी मित्र होंगे टेलीग्राम में जरूर ऐड हो जाइएगा। और साथ ही साथ और भी क्लास करना चाहते हैं तो आपका 2 चैप्टर हमने करा दिया है, जाके देख सकते हैं आप। हैंड टूल और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वो जाके देख सकते हैं। बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में 5 चैप्टर हमने करा दिया है पूरा कंप्लीट, जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।